श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। परंतु गंगा जी को पार करने के बाद निषाद राज गुह को भरत जी ने माताओं की पालकी के साथ विदा किया। सबसे आगे माताओं की पालकी चली, उनके साथ अगुवाई करने के लिए निषाद राजगुह चले। क्यों? मार्ग निषाद राजगुह देखे थे, इसलिए उनको आगे आगे रखा। सबसे आगे माताओं की पालकी है। माताओं की पालकी के पीछे ब्राह्मणों का समाज और गुरुदेव भगवान का रथ लगा। गुरु जी के साथ भरत जी ने अपने छोटे भैया शत्रुघ्न जी को लगा दिया। क्यों? गुरुदेव को कोई आज्ञा देनी हो तो कोई ना कोई तो साथ में चाहिए। शत्रुघ्न भैया साथ में लग गए और उसके बाद अयोध्या के पूरे समाज को भरत जी ने लगाया। सब गंगा जी को प्रणाम करके आगे बढ़े। सबके बढ़ने के बाद भरत भैया ने गंगा जी को प्रणाम किया। उनके साथ उनके 4-5 सेवक उपस्थित थे। रथ था भरत जी का। भरत जी के घोड़े का नाम है कोतल। क्या नाम है? कोतल। कोतल। भरत जी का कोतल भी खड़ा था। गंगा जी को प्रणाम करके मन में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी का स्मरण करके अब गंगा तट से मेरे भरत भैया पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गवने भरत पया देहि पाए कोतल डोरिया। सबके जाने के बाद मेरे भरत भैया अपने अश्व कोतल के गले में लगे हुए लगाम को पकड़े और पैदल पैदल भरत जी चलना प्रारंभ किया। आज जीवन में पहली बार भरत जी इस न समाप्त होने वाली मानसिक यात्रा को पैदल प्रारंभ की। पैदल नहीं चले थे वो। भरत जी के जो साथ में सेवक थे वो देखकर विह्वल हो गए। देखिए, सेवक वास्तव में जो सेवक है ना, वो स्वामी के कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सेवकों को सुसेवक कहा। भरत जी के सेवक सेवक नहीं है, सुसेवक है, यानी सुंदर सेवक। सुंदर क्यों कहा? कहीं सुसेवक बारहि बारा होइय नाथ अश्व असवारा। आज का सेवक अपने स्वामी से एक बार पूछता है, सरकार भोजन लाए? स्वामी बोल देते हैं नहीं चाहिए। ठीक सरकार, चला गया। ये सुंदर सेवक का कार्य नहीं है। सेवक वो जो स्वामी के हित के लिए स्वामी मना करे तो बार बार प्रार्थना करे, प्रभु थोड़ा सा प्रसाद पा लीजिए। यहां भरत जी से सेवक कहते, प्रभु आप रथ पर नहीं बैठना चाहते तो अश्व पर बैठ जाइए। भरत जी कुछ नहीं बोलते। यहां सेवक बार बार निवेदन करते हैं। तब भरत जी ने कहा, देखो मां के कहने पर अयोध्या से चलते समय मैं अश्व पर, रथ पर बैठा। क्यों? क्योंकि अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक मेरे प्रभु भी रथ पर ही बैठकर गए थे। लेकिन गंगा जी को पार करने के बाद रघुनाथ जी के लिए कोई रथ नहीं रहा। यहां पर, यहां से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए हैं। मैं भरत सेवक हूं। सेवक को अपने जीवन में कभी स्वामी की बराबरी नहीं करनी चाहिए है? मैं पैदल चल रहा हूं तो मैं अपने प्रभु की बराबरी कर रहा हूं, ये भी अपराध कर रहा हूं। सेवक के लिए उचित है
भरत के लिए उचित है। यदि मेरे प्रभु पैदल पैदल गए हैं तो भरत के लिए योग्य है कि सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखिए, अपने को छोटा स्वयं को मानना पड़ता है, ठीक ना? और हमारा व्यवहार हमारे विचार को प्रदर्शित करता है। जीवन में हमसे बड़ा जिस सुख को न ले, हमको जीवन में उस सुख से अपने आप को बचाना चाहिए, ये धर्म कहता है। भरत जी कहते हैं कि आगे आगे राम जी गए हैं। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जब वन में यात्रा किए तो आगे आगे रघुनाथ जी चलते थे। राम जी के पीछे सीता मैया चलती थी, लेकिन सीता मैया के लिए एक समस्या थी। मेरी मां को भगवान के पद चिन्हों को बचा बचा के चलना पड़ता था। क्यों? रघुनाथ जी के पद चिन्ह मेरी मां के लिए पूजनीय है। यदि उन पद चिन्हों पर मां के पांव पड़ जाएंगे तो अपराध हो जाएगा। इसलिए दो पद चिन्हों के बीच में जो रिक्त स्थान था, उन स्थान पर मां जानकी पांव रख के चलती थी। मां के पीछे लक्ष्मण भैया हैं। लक्ष्मण भैया के लिए और समस्या, उनके लिए दोनों के पद चिन्ह पूजनीय है। तो लक्ष्मण जी राम जी और सीता मैया के पद चिन्ह को अपने शरीर से तनिक दाहिने रख के और बगल से चलते थे। भरत जी कहना चाहते हैं कि आप जहां मेरे चलने की बात कर रहे हैं अश्व पर, इस रास्ते पर मेरे रघुनाथ जी और मेरी मां जानकी पैदल पैदल गए हैं। इस मार्ग पर उनके पद चिन्ह बने हैं। भरत के लिए उचित है कि ये अपने पांव पे नहीं, अपने सिर पे चल के वहां से वहां तक जाए और उन चरणों को प्रणाम करते करते जाए। मैं पांव पे चल रहा हूं, ये अपराध कर रहा हूं। भरत जी की बात सुनकर सेवक ग्लानि में गिर गए। पैदल पैदल चलते चलते बाबा कहते हैं, भरत तीसरे पहर कहाँ कीन्ह प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। राम सिया राम सिया रटते रटते भरत जी दिन के तीसरे पहर में तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश करते हैं। इतनी लंबी यात्रा पहली बार भरत जी ने पैदल की, उसका परिणाम भी भया। क्या भया? झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कन जैसे, पंकज कोश ओस कन जैसे। भरत पया देहि आए आजू, भरत पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुनी सकल समाजू, भयउ दुखित सुनी सकल समाजू। खबरी लीन्हे सब लोग नहाए, खबरी लीन्हे सब लोग नहाए, फिर कीन्ह प्रणाम त्रिवेणी
त्रिवेणी आए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। भरत जी पैदल पैदल आए, पांव में छाले निकल गए। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी के पांव में ये छाले दिख कैसे रहे हैं? झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कर जैसे। ठंड के समय में, जाड़े के समय में जिस प्रकार कमल के पंखुड़ियों पर ओस की बूंदे मोती के समान चमकते हैं, आपने कभी देखा होगा, उसी प्रकार भरत जी के पांव में ये छाले चमक रहे हैं। मां कौशल्या को पता चला, मैया दौड़ कर आई। मां ने आकर छालों को देखा, भरत जी से कहा लाला बहुत पीड़ा हो रही है ना? भरत जी ने कहा मां, पांव के छाले को तो तुम देख भी पा रही हो मां, परंतु जो छाला इस भरत के हृदय पर निकला है मां, वो मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा मां। और इसकी पीड़ा के आगे इस पांव के छाले की पीड़ा का कोई मोल नहीं है मां। भरत जी अपनी चिंता किए बगैर पूरे समाज की सूचना लिए। ये मुखिया का धर्म है। देखिए, घर में, परिवार में जो मुखिया के दायित्व का निर्वहन कर रहा है, उसे न बीमार पड़ने का अधिकार है, न उसे रूठने का अधिकार है। जो अपने आप को मालिक मानता है, मुखिया का स्वभाव मुख जैसा होता है, है? हाथ टूट जाए ना, हाथ कार्य करना बंद कर दे। आंख में चोट लग जाए तो आंख देखना बंद कर देती है। लेकिन आप देखिएगा, मुख में घाव निकल जाए, जल जाए, कट जाए, लेकिन कभी भी मुख अपना काम बंद नहीं करता है। क्यों? जानता है यदि मैं बंद हो गया तो ये शरीर ही समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यदि घर का मालिक रूठ गया तो उस परिवार को समाप्त होने से कोई रोक नहीं सकता। भरत जी इतनी पीड़ा में है, लेकिन उसके बाद भी अयोध्यावासी भरत जी के पहले पहुंच गए हैं, क्योंकि सारे लोग वाहन पर आए थे। भरत जी पैदल पैदल आए, इसलिए दिन के तीसरे पहर में प्रवेश किए हैं प्रयाग में। अपनी चिंता किए बगैर भरत जी ने पूरी प्रजा की सूचना ली, सबकी खबर ली, और उसके बाद गुरुदेव भगवान से अनुमति लेकर स्वयं त्रिवेणी जी पर स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। जाकर विधि पूर्वक भरत जी ने त्रिवेणी मैया में स्नान किया है। सविधि सीता सित नीर नहाने के बाद धर्म कहता है, नियमावली कहती है, किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद कुछ वहां दान पुण्य करना चाहिए। कितना करना चाहिए? जितना करने लायक ठाकुर जी ने आपको बनाकर भेजा है उतना करना चाहिए। अपना आकलन करिए, उसके अनुसार व्यवहार करिए। भरत जी ने किया। एक पुत्र को तीर्थ में पिता के निमित्त क्या व्यवहार करना चाहिए, गुरु जी ने बताया तो भरत जी ने वो भी व्यवहार किया। इसके बाद भरत जी गुरु जी से बोले, गुरुदेव आज्ञा हो तो तनिक एकांत में से आ जाऊं। बोले जाओ। अब दर्शन करिए। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी मैया के मध्य में संगम के ठीक सामने भरत जी जाकर खड़े हो गए। हाथ जोड़कर भरत जी कहते, हे तीर्थराज प्रयाग, इस भरत ने अपने कानों से आपके महात्म को श्रवण किया है। मैंने आपकी महिमा को सुना है प्रयाग जी। क्या सुना है? आपके दर से आज तक कोई खाली लौट के नहीं गया है।
आप जीव के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। यही मैंने भी सुना है और आज ये भरत भी आपके सामने खड़ा है। लेकिन मैं आपको अपना परिचय दूं प्रयाग, मैं जिस कुल से आता हूं ना, वहां मांगने की प्रथा नहीं है, हमारे घर में लुटाने की प्रथा है। मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। क्षत्रिय का धर्म देना है, दान करना है। लेकिन भरत जी कहते हैं प्रयाग जी, जीवन में यदि विपत्ति आ जाए तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। आरत करहि न काह कुकर्म। उसी भाव से आज मैं भी अपने घर की परंपरा का त्याग करके आपके सामने भीख मांगने के लिए खड़ा भया हूं। मैं जो मांगूंगा आप देंगे ना। तीर्थराज प्रयाग ने कहा भरत जी, चारि पदार्थ भड़ा भंडारो। प्रयाग के कोश में धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। जो मांगिएगा आपको मिलेगा। कहिए क्या चाहिए? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष जो मांग लीजिए। भरत जी ने कहा अर्थ का नाम मत लीजिएगा। कैकेयी ने भरत के लिए अर्थ मांगा तो मेरे घर में अनर्थ हो गया है। इसी अर्थ ने अनर्थ करा दिया हो, इसलिए मैं अर्थ मांगने नहीं आया हूं। धर्म बचाते बचाते पिताजी चले गए। धर्म बचाते बचाते बड़े भैया वन में चले गए। इस धर्म ने ही मेरे परिवार को बिखार दिया हो। मैं धर्म लेने नहीं आया हूं। कामना, कैकेयी ने कामना की कि भरत राजा बनेगा, भिखारी बन के खड़ा है आपके सामने है। और मैं सगुण उपासक हूं। सगुण उपासक जीवन में मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता है। प्रयाग जी, न मुझे आपसे धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न कभी आपसे मोक्ष की कामना मैंने की है। भरत जी की बात सुनकर तीर्थराज प्रयाग संकोच में पड़ गए कि मेरे पास यही 4 वस्तु हैं, भरत जी को चारों में से कुछ नहीं चाहिए, तो अब भरत जी मांगेंगे तो मैं दूंगा क्या? जो है वो चाहिए नहीं, अब क्या दूंगा? प्रयाग ने पूछा भरत जी आपको चाहिए क्या? भरत जी कहते हैं यह वरदान न आन। रति कहते हैं प्रेम की सर्वोत्कृष्ट अवस्था के नाम को। क्या नाम है? रति। भरत जी कहते हैं कि हे तीर्थराज प्रयाग, ये भरत जब जब धरती पर जन्म ले, जन्म जन्म, तब तब मेरे भैया राम के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ वरदान नहीं चाहिए। भगवत अनुराग बढ़े जीवन में, इससे आगे वाली बात और विशेष है। भरत जी कहते हैं कि मैं भैया राम को प्रेम करूं, ये तो ठीक है, लेकिन उनको पता न चल पाए कि मैं प्रेम कर रहा हूं। कितनी विशेष बात है। हमारी क्या स्थिति है? हम सामने वाले को कहने से चूकते नहीं हैं। आप समझ नहीं रहे भाई साहब, हम आपको कितना प्रेम करते हैं, कहते हैं ना। याद रखिएगा, जहां समझाना पड़ रहा है इसका मतलब वहां प्रेम नहीं है, वहां केवल स्वार्थ है। क्योंकि जहां प्रेम होगा वहां समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भरत जी कहते हैं एक तरफा प्रेम। आगे कहते हैं जानहु राम कुटिल करी मोही। राम जी मुझे कुटिल समझे, प्रेमी ना समझे। और लोग कहीं गुर साहिब द्रोही।
राम जी मुझे कुटिल समझें, लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही समझें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूं, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह। आप कृपा करिए, आपकी अनुग्रह से श्री सीताराम जी के चरणों के प्रति मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बहुत पहले की बात मैं आपसे निवेदन करूं, एक दिन मुझे से मेरे पूज्य महाराज श्री ने कहा, राजन प्रेम बेटा वो नहीं होता कि कोई आपको करे तब आप उसे करें। आपको कोई यदि प्रेम करता है और यदि आप उसके बाद उसे प्रेम कर रहे हैं तो ये तो स्वार्थ हो गया। उसने किया, आपने भी कर दिया, फिर हुआ क्या? बात तो तब है बेटा जब कोई आपसे प्रेम न करे उसके बाद भी आप उसको प्रेम करते रहें, ये वास्तविक प्रेम है जीवन का। और इसका प्रमाण देखिए श्री रामचरितमानस का अंतिम दोहा। आप में से जो मानस के पाठक होंगे कई लोगों को ये दोहा याद भी होगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी एकदम अंत में कहते हैं, कामिहि नारे, कहिए, पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कामी व्यक्ति जिस प्रकार स्त्री को प्रेम करता है, कामी नारी प्यारी जिमि। दूसरा उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार लोभी व्यक्ति रुपये को प्रेम करता है, धन को। दो उदाहरण दिया ना। अब समझिएगा, ये दोनों प्रेम की पराकाष्ठा है। कामी व्यक्ति स्त्री को प्रेम करे, ये भी पराकाष्ठा है। और लोभी, कई लोग फटा कपड़ा पहन के जीवन निकाल देते हैं लेकिन नया कपड़ा बक्सा से बाहर नहीं निकालते। आप भी देखे होंगे, उनको देख देख के सुख मिलता है, पहन के नहीं। उनको बस ये संतुष्ट है कि है मेरे पास। उसी प्रकार दरिद्र आदमी कंगला बन कर रहेगा लेकिन रुपया खर्च नहीं करेगा। क्यों? उसको रुपए से प्रेम है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। लेकिन यहां समझने की बात है, जब दोनों प्रेम की पराकाष्ठा है तो एक से भी काम चल जाता। गोस्वामी जी ने दो दो उदाहरण क्यों लिख डाले यहां पर? बाबा ने पहले लिखा, कामिहि नारी प्यारी जिमि। गोस्वामी जी लिखे, प्रभु जिस प्रकार कामी व्यक्ति स्त्री को प्रेम करता है। लिखने के बाद गोस्वामी जी कलम नीचे रख दिए, ये तो मैंने गलत लिख दिया। अब गोस्वामी जी मिटाते नहीं थे कि गलत लिख गया तो मिटा दो, जो लिख गया सो लिख गया। गलत क्यों हो गया? गोस्वामी जी सोचने लगे कि कामी व्यक्ति स्त्री को तो प्रेम करता है, परंतु कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में यह भी भाव रखता है कि जैसे मैं उस स्त्री को प्रेम कर रहा हूं, वो स्त्री भी मुझे प्रेम करे। यदि मैं ये उदाहरण देता हूं तो फिर तो मैं भगवान को विवश कर रहा हूं कि प्रभु मैं कर रहा हूं, आप भी मुझे प्रेम करिए। और भक्त भगवान को विवश नहीं कर सकता। तो गोस्वामी जी ने दूसरा उदाहरण रखा, लोभी प्रिय जिमिदान। प्रभु पहले वाला नहीं, ये बाद वाला। जिस प्रकार लोभी कंजूस व्यक्ति धन को प्रेम करता है। अब समझिएगा, कंजूस रुपए को तो प्रेम करता है लेकिन ये नहीं चाहता कि रुपया भी उसको प्रेम करे। रुपया कहीं प्रेम करता है क्या? वो तो निर्जीव वस्तु है। गोस्वामी जी कहना चाहते, प्रभु जिस प्रकार
लोभी व्यक्ति धन को प्रेम करता है और जीवन में ये कभी आशा नहीं रखता कि वो धन भी उस व्यक्ति को प्रेम करे। प्रभु उसी प्रकार मैं निरंतर आपको प्रेम करता रहूं, आप मुझे प्रेम करिए न करिए ये आपकी समस्या है, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं आपको प्रेम करता रहूं। वास्तविक यही प्रेम है। भगवान की याद प्रेम को बढ़ाता है, ठीक ना। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान नहीं आते हैं। अरे प्यारे, भगवान नहीं आते हैं तो क्या हुआ, भगवान की याद तो आती है, तुम याद किया करो। आना उनका काम है, याद करना हमारा काम है। हम अपना वाला करते नहीं हैं और उनके बारे में चिंतित रहते कि वो आ क्यों नहीं रहे हैं। उनका मन आना हो आए, न आना हो न आए। हम तो रघुनाथ जी आपको निरंतर याद करते रहेंगे। आप याद करते रहोगे ना तो याद को पलटिए, याद को उल्टा करने से दया होता है। याद द या आप जब भगवान को याद किया करेंगे तो रघुनाथ जी आप पर दया किया करेंगे। आप याद करिए, भगवान को याद करिए, ये सबसे बड़ी पूजा है। भरत जी कहते हैं प्रभु जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरत जी की इस प्रार्थना को सुनकर त्रिवेणी जी के मध्य में से आवाज निकली। देखिए आप लोग तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी जी में गए, कभी गए होंगे, कुंभ में स्नान करने गए होंगे। वहां 3 पवित्र नदियां हैं। कौन कौन? गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती मैया। दिखाई कितनी देती हैं? 2। कौन कौन? गंगा जी और यमुना मैया। सरस्वती जी वहां पर गुप्त रूप में है। ऐसी मान्यता है कि बद्री नारायण के पास सरस्वती जी नीचे गई पाताल में और वहां जाकर सीधे प्रयाग में भीतर भीतर निकली। तो गंगा और यमुना दिख रहे हैं, इन दोनों के मध्य में समाहित है सरस्वती जी। यहां गोस्वामी जी कहते हैं त्रिवेणी जी के मध्य में से ध्वनि निकली। त्रिवेणी जी के मध्य में से ध्वनि निकली अर्थात स्वयं सरस्वती मैया बोल उठी। क्या बोली? तात भरत तुम सब वेदे साधु, तात भरत तुम सब वेदे साधु, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो, बादी गलानी करहु मन माहि, बादी गलानी करहु मन माहि, तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही, हाँ तुम सम राम ही को प्रिय नाही। त्रिवेणी मैया के मध्य से सरस्वती मैया बोल पड़ी, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी आप सब प्रकार से साधु हैं। सब प्रकार से साधु का अर्थ आप तन से साधु हैं, आप मन से साधु हैं, आप अपने वचन से साधु हैं और आप अपने व्यवहार से भी साधु हैं। यहां एक बात जीवन पर्यंत स्मरण में रखिएगा, क्या कहा जा रहा है ये विशेष महत्वपूर्ण बात नहीं है, कौन कह रहा है ये महत्वपूर्ण बात है। मैं अपनी बात बताऊं भैया,
जब मैं कथा प्रारंभ किया, प्रारंभिक दौर था, तो जब कोई कथा की प्रशंसा करता था ना तो सुन के बहुत अच्छा लगता था। तो मैं रात्रि में पूज्य महाराज श्री से जब बात होती थी तो मैं कहता था कि सरकार अमुक व्यक्ति ऐसा ऐसा बोल रहे थे, तो महाराज जी प्रसन्न होते थे, लेकिन उसके 1-1.5 महीने बाद उस बात को फिर से ला के रखते थे। कहते थे राजन 1 महीने पहले आपने ये बात कही थी कि अमुक व्यक्ति ने आपसे कही थी, लेकिन बेटा क्या कहा जा रहा है इस पर कभी ध्यान मत देना, कौन कह रहा है इस पर ध्यान देना। आप साधु हैं, आप ईमानदार हैं, ये बात अगर कोई बेईमान व्यक्ति कह रहा है तो हमको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। और हम भक्त हैं, यदि ये बात कोई भगवान का भक्त कह रहा है तो फिर किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्तित्व ही हमारे लिए प्रमाण है। आपकी प्रशंसा करने वाला कितना प्रामाणिक है। यहां भरत जी की साधुता का प्रमाण स्वयं त्रिवेणी जी के मध्य से आया हो। सरस्वती जी ने कहा तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी पूरे समाज के साथ अक्षय वट का दर्शन किए हैं, वेणी माधव जी की जाकर पूजन की, और उसके बाद भरद्वाज जी के आश्रम में आकर उनके पास बैठ गए। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भरत जी बैठे तो हैं लेकिन उनका स्वरूप कैसा है। भरत जी बैठ के और अपना सिर नीचे किए हुए हैं। क्यों? यदि भरद्वाज जी पूछें कि भरत जी आप वन में कहां जा रहे हैं तो मैं क्या कहूंगा? यही कहूंगा कि मेरे इस कैकेयी ने मेरे भैया को वनवास दे दिया। क्या मुख लेकर सुनाऊंगा? मारे संकोच के भरत जी मौन धारण करके बैठ गए। अब यहां पर एक निवेदन करूं आपसे, जीवन में इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अपनों के साथ वार्ता कभी समाप्त न होने पाए। यदि आपके परिवार में आपका कोई अपना ऐसा व्यवहार कर गया है, ठीक से समझिएगा, आपके परिवार में सतीश बाबू आपका कोई अपना ऐसा व्यवहार कर गया कि वो मारे संकोच के आपसे बोल नहीं पा रहा है, अरे वो नहीं बोल पा रहा है तो क्या हुआ, आप तो बोल सकते हैं, आप ही आगे बढ़कर बात कर लीजिए। हमारे महाराज श्री हमसे बार बार कहा करते, बेटा परिवार में रहते हो, मतभेद होना ठीक है। 4 लोग हैं, 4 लोग की अलग अलग मति है, मतभेद हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बेटा जीवन में इस बात का सदैव प्रयास करना कि अपनों के साथ कभी मन का भेद ना होने पाए। मतभेद होगा तो समाप्त हो जाएगा, और यदि मनभेद हो गया तो फिर जीवन में कुछ बचने वाला नहीं है। कितना भी झगड़ा हो अपनों से, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। कई लोग नाराज होते हैं तो बातचीत ही बंद कर देते हैं। क्यों कह रहा हूं? वार्ता यदि होती रहेगी ना तो हो सकता है कि सुलह होने की संभावना बनी रहे, और यदि बातचीत ही नहीं होगा तो सुलह कहां से होगा हो। इसलिए खूब मतभेद हो, वार्ता स्थापित करके रखिए। यहां भरत जी संकोच के कारण नहीं बोल पा रहे हैं तो स्वयं भरद्वाज जी ही बोल पड़े, और बोले भी क्या? जिस व्यवहार को लेके भरत जी को संकोच था, भरद्वाज जी ने कहा तुम गलानी जिय जनी करहो, समुझि मात कर तो तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मति धो।
भरद्वाज जी कहते हैं, भरत जी आप अपनी मां कैकेयी के व्यवहार का स्मरण करके ग्लानि मत करिए। भरत जी कैकेयी जी का कोई अपराध नहीं है भरत जी।